गौतम बुद्ध जी से जुड़े एक शिक्षाप्रद कहानी। किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। उनका एक लड़का भी था जो लगभग 16 वर्ष का था। चोर जब ज्यादा बूढ़ा हो गया तो अपने बेटे को चोरी का विद्या सिखाने लगा। दोनों बाप बेटा आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु संतों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश देता हो तो अपने कानों में उंगली डालकर वहां से भाग जाना चाहिए। मेरी बातों को समझे? लड़के ने बोला, हाँ बाबू, समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों न आज राजा के घर ही हाथ साफ कर दूं। ऐसा सोचकर उधर ही चल पड़ा। थोड़ा दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते के बगल में कुछ लोग एकत्र होकर खड़े हैं। उसने आते हुए एक व्यक्ति से पूछा, उस स्थान पर इतने लोग एकत्र क्यों है? उस आदमी ने उत्तर दिया, वहाँ एक महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। सुनकर उसका माथा ठनका। इनका उपदेश नहीं सुनूंगा। ऐसा सोचकर अपने कानों में उंगली डालकर जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुंचा कि एक पत्थर से ठोकर लगी और वह गिर गया। उस समय बुद्ध कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाए उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा दुखी रखते हैं। ये दो बातें उसके कानों में पड़ी। वह झटपट उठा और कान बंद कर राजा के महल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर जैसे ही अंदर जाना चाहा कि उसे वहां बैठे पहरेदार ने टोका, अरे कहाँ जाते हो तुम? कौन हो? उसे बुद्ध का उपदेश याद आया, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, आज सच ही बोलकर देखूं। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। पहरेदार ने सोचा और बोला, अच्छा जाओ। उसने सोचा राजमहल का नौकर होगा, मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा। वहाँ ढेर सारा पैसा तथा जेवर देख उसका मन खुशी से भर गया। उसने एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा। वहाँ रसोई घर था। अनेक प्रकार के वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा कि तभी फिर बुद्ध का उपदेश याद आया, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में कहा, खाना खाया उसमें नमक भी था, इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर थैला वहीं रख वह वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? उन्होंने कहा, देखिए, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा जी का नमक खाया है, इसलिए चोरी का माल नहीं लाया, वहीं रसोई घर में छोड़ आया। इतना कहकर वहाँ से चल पड़ा। उधर रसोइये ने शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो, चोर पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़कर दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर भी अपने आप को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला था, इसलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर भागा। उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। वह 2-4 दिन घर नहीं गया तो उसके पिता को चिंता हुई कि बेटा पकड़ लिया गया। लेकिन 4 दिन के बाद लड़का आया तो बूढ़ा अचंभित रह गया। अपने बेटे को अच्छे वस्त्र में देखकर लड़का बोला, पिताजी, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात मत सुनो, लेकिन
मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया तो देखिए सच्चाई का फल मुझे राज दरबार में अच्छी नौकरी मिल गई। मुझे राजा ने सम्मान दिया और यह सभी देखकर मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, मन में कुछ भी है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। एक झूठ आपको 100 झूठ बुलवाएगा, लेकिन अगर तुमने सच बोल दिया तो समझने वाला हमेशा तुम्हारी बातों को समझ जाएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो गौतम बुद्ध की इन बातों को आप अपने जीवन में अमल करेंगे और इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली रोचक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।